भारत में विटामिन डी की कमी को दूर करने के रोड मैप पर डॉक्टर आशीष चौधरी ने कहा, हमारी रिपोर्ट और कार्यक्रम योजना कोविड-19 रोगियों को और सामान्य आबादी में विटामिन डी की कमी को दूर करने पर केंद्रित है, जबकि नैदानिक रोगी प्रभावित हैं। हमें इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। इनमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता शामिल है। भारत में विटामिन डी की पूरी स्थिति को समझने के लिए सभी हितधारकों की राय आवश्यक है, विशेष रूप से सीमित धूप के संपर्क और खराब आहार सेवन जैसे कारकों के कारण कमी का राज्यवार प्रचलन। ये रिपोर्ट एक प्रोग्राम, एक प्लान हुआ कोविड के बाद, जब हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स, बच्चे इतनी विटामिन डी सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से इतनी डिफॉर्मिटीज़ लेके आए, तो कहीं ना कहीं एक मन में ख्याल आया कि कहीं ना कहीं विटामिन डी के ऊपर हम अपने क्लिनिक में पेशेंट पे तो बात करते हैं, बट मास लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई काम नहीं होता इफ़ेक्टिवली, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो वहीं से एक सोच शुरू हुई और पिछले एक साल में हमने कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस में, इंडस्ट्री स्पीकर्स में और पॉलिसी मेकर्स के पास गए, उनके ओपिनियंस लिए, स्टेक होल्डर्स को मिले और उससे एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें एक कंप्लीट विटामिन डी का जो सिचुएशन है इंडिया का, चाहे वो स्टेट वाइज हो, उसका कितना डेफिशिएंसी प्रेवलेंट है, किस स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ सनलाइट एक्सपोजर का फ़ायदा है, कहाँ नहीं है, और क्या क्या ऐसे फूड इंटरवेंशंस हैं जिससे हम इसको टैकल कर सकते हैं, चाहे वो फोर्टिफिकेशन हो, सप्लीमेंटेशन हो, स्प्रिंकलिंग हो या एक पब्लिक मास कैंपेन हो एजुकेशन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। हमारे पास पेशेंट आके बताता है कि भाई हम दूध पीते हैं तो हमें विटामिन डेफिशिएंसी कैसे हो गया, जबकि सब लोगों को ये पता ही नहीं है कि दूध में विटामिन डी होता ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसको फोर्टिफाई करें। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक एजुकेशन में भी इतने सारे लैकुना हैं जिसको फिल करना है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा ना सिर्फ हमने आज का विटामिन डी का स्टेटस क्या है इंडिया में वो बताया, उसके हैंडल करने के क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, चाहे हम फोर्टिफिकेशन करें ऑयल या मिल्क में या और नए फोर्टिफाइड फूड्स में या स्टेपल्स में, या हम उसमें सप्लीमेंटेशन करें या उन टारगेट ग्रुप्स को हैंडल करें जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स, ओल्ड एज, बच्चों में जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है, जिनमें अगर विटामिन डी नहीं हुआ तो ज़्यादा डिफॉर्मिटी या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे ग्रुप को हम खासकर टारगेट करें थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो ताकि हम जो सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको लेके, उसको सपोर्ट से हम विटामिन डी को पूरे नेशन तक लेके जा सकें। हम ये एडवाइस करना चाहेंगे कि सनलाइट एक्सपोजर एक फ्री सोर्स है विटामिन डी का, उसका कब और कितना सेवन होना चाहिए स्टेट वाइज वो सब लोगों को जानना चाहिए, कितना विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, कितना कैसे इसको हैंडल करना है, और गवर्नमेंट के साथ एक कंसल्टेंट एफर्ट बना के इसको एक सीरियस कैंपेन जो कि नेशन वाइज लॉन्च हो, जैसे आयोडीन सक्सेस था, स्मॉल पॉक्स सक्सेस था, पोलियो सक्सेस था, ऐसी विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी हम पूरे इंडिया से हटा सकें।